हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रारंभिक शेयर पूंजी क्या थी? ए 5 करोड़, बी 10 करोड़, सी 15 करोड़, डी 20 करोड़। इसका सही आंसर है ए यानी कि 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? ए सीएसई, बी एनएसई, सी डीएसई, डी बीएसई। इसका सही आंसर है डी यानी कि बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर स्थित है? ए भागीरथी, बी अलकनंदा, सी गंगा, डी कृष्णा। इसका सही आंसर है ए यानी कि भागीरथी नदी। क्वेश्चन नंबर 5, वह प्रणाली जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के माध्यम से व्यापार किया जा सकता है कहलाती है? ए वस्तु विनिमय प्रणाली, बी मौद्रिक प्रणाली, सी माल प्रणाली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ए 10, बी 5, सी 11, डी 12। इसका सही आंसर है डी यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होती है और समाप्त होती है? ए चंबल, बी सिंधु, सी कोसी, डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है ए यानी कि चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी प्रवक्ता। इसका सही आंसर है बी यानी कि उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, सर एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर है सी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मीठे पानी की डॉल्फिन का घर है? ए चंबल, बी सिंधु, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है सी यानी कि गंगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी को तिब्बत में तसांग पो के नाम से भी जाना जाता है? ए गंगा, बी सिंधु, सी तीस्ता, डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है डी यानी कि ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है? ए भोपाल, बी उज्जैन, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। इसका सही आंसर है बी यानी कि उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की एक विधि है? ए व्यय विधि, बी आय विधि, सी उत्पाद विधि, डी सभी। इसका सही आंसर है डी यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी विनोबा भावे, डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर है सी यानी कि विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 16,
भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? ए. मद्रास उच्च न्यायालय, बी. कलकत्ता उच्च न्यायालय, सी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी. बम्बई उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है बी, यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 17, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ए. स्वामी विवेकानंद, बी. राजा राम मोहन राय, सी. केशव चंद्र सेन, डी. रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर है ए, यानी कि स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया था? ए. लॉर्ड इरविन, बी. लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी. लॉर्ड वुड, डी. लॉर्ड विलिंगटन। इसका सही आंसर है ए, यानी कि लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पतेती उत्सव मनाता है? ए. हिंदू, बी. मुसलमान, सी. सिख, डी. पारसी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि पारसी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? ए. वांगाला, बी. कांगचिंगबा, सी. बिहू, डी. खर्ची पूजा। इसका सही आंसर है डी, यानी कि खर्ची पूजा। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।